हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, एज यू नो, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपसे बात की थी जो कि ब्लॉग नंबर 23 है। उसमें मैंने ये कहा था कि जब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी उसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ नॉलेज दूंगी जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और आज ये व्लॉग मैं उसी के बेस पर बना रही हूँ। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो सबके लिए यूज़फुल होंगी। गाइस, इस व्लॉग में ये नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है, उसमें फ़न भी होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जो जिससे आप एंटरटेन भी होंगे, कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ नॉलेज भी बढ़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो मेरे सारे व्लॉग अब इसी पे मतलब बेस होने वाले हैं और मैं वही ध्यान में रखकर अपने व्लॉग बनाऊँगी। चलिए गाइज़, अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं और कुल्लू बात कर रहे थे, मैं पूछ रही थी कुल्लू से कि क्या बनाऊँ, तो कुल्लू ने कहा कि आज मैं कुछ बनाता हूँ। चलिए, अब हम कभी कभी ये मूड में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ कर देते हैं। चलिए, अब मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ आगे। चाय पीकर बैठ गए हैं और फिर बोले मैं नाश्ता बनाऊँगा। नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट? हाँ हाँ, वही ब्रेकफास्ट। नाश्ता तो तुम लोग बनाते हो, पराठे। तो पराठे नहीं खाने चाहिए? अरे मैं बनाऊंगा, देख एक बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट। देख, प्याज काट ली और ये शिमला मिर्च ऐसे ही, और मिर्ची डाल दी थोड़ी सी। बस बन गया? अरे कहाँ बनी अभी जा। बस ये चॉप कर दोगे? और क्या। बस हो गया? हमें करनी पड़ती है मेहनत। ये क्या है? अच्छा, अब तो कुछ क्या, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। इसी में? और क्या। अब कुल्लू क्या करोगे तुम? नमक तो तुमने डाल दिया, अब? अब इसमें मलाई डालेंगे थोड़ी सी। मलाई? हाँ ये चलो। देख, ये थोड़ी सी मलाई ले लो इसमें से और ये इसमें डाल दो। बस हो गया? अब इसको बहुत फेंट के इजी है ये तो। बस और इसमें क्या, मिक्स कर दोगे? मिक्स करके ब्रेड में लगा के टोस्टर में लगा के और बस। बस इसको बन ब्रेड गया। में लगा के हो जाएगा? नहीं, दोबारा बोलना पड़ेगा। अब क्या करोगे तुम? हो गया? ये देखिए ऐसा हो जाएगा। बस अब इसको ब्रेड में लगा के और टोस्टर में डाल देना। बन गए ब्रेड टोस्ट। है ना। और ये देख मलाई, देखा कितनी सारी मलाई है। इससे घी निकाल लेंगे। लाइट एंड हेल्दी, तो जल्दी से बन जाती है। चलो, दूसरा लगा रहे हो? चलिए गाइस, कौन से टोस्ट है ये? कौन से हैं? कुलदीप स्पेशल टोस्ट। मुझे नाम ही याद नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, कौन से टोस्ट है? कुलदीप स्पेशल टोस्ट। यस। संस्कार क्या कर रहा है भाई? मोडाल्स। अच्छा, तो मम्मी को बोलता हूँ तेरी, वो कराएगी मोडाल्स। ठीक है। नूडल्स करने? चल मैं कराती हूँ और व्लॉग में भी हो जाएगा। हाँ, व्लॉग में भी हो जाएगा और तेरा भी, तुझे भी समझ आ जाएगा।
गाइस, मोडाल स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा एक्चुअली में मोडाल्स होते क्या हैं। मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ऐसे ही मोडाल्स होते हैं। वो भी ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, जो मेन वर्ब के साथ जाकर मिल जाते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को। गाइस, जो मोडाल्स होते हैं वो आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा। और हर एक मोडाल का अपना यूज़ होता है। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं मोडाल्स। मोडाल्स में हम करेंगे शुड मोडाल। पहले तो हम मोडाल्स का रूल लिख लेंगे। मोडाल्स सब्जेक्ट, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होगी। क्लियर? मोडाल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल्स आर नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। गाइस, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कोई फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, ING की फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कोई भी फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसमें सबसे पहले मोडाल स्टार्ट करें तो हम करेंगे पहले शुड। बहुत ही इजी मोडाल है, बहुत ही मतलब बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। शुड जो है मोडाल, वो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस ऑफ शेल। शेल का पास्ट टेंस है। जैसे एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा सकती हूँ इसको। जैसे ही सेड दैट you should go and attend the function। उसने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए और फंक्शन अटेंड करना चाहिए। मतलब जहाँ पर भी चाहिए कि सेंस आ जाए और पास्ट टेंस है तो वहाँ पर शुड का यूज़ करते हुए हम वो मोडाल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही सेड दैट यू शुड गो एंड अटेंड द फंक्शन। हमें इसका सेंस बनाना पड़ेगा गाइस कि जहाँ पर भी साइड चाहिए कि सेंस आ रही है। ठीक है, अब हम शुड मोडाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर गाइस हमें याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी हम किसी को एडवाइस, सजेशन, सलाह या सुझाव कहते हैं हिंदी में, सलाह या सुझाव देते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ, पहला यूज़ आपने देख लिया पास्ट टेंस ऑफ शेल, सेकंड यूज़ है एडवाइस या सजेशन। अगर हम किसी को सुझाव या सजेशन देते हैं, जैसे मैं किसी को दे रही हूँ सजेशन, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे, कि भाई तुम्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक एडवाइस तो है ना कि कभी तो ओपन होंगे स्कूल। ऐसे ही जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर हम एडवाइस या सजेशन की बात करें। यहीं पर थर्ड यूज़ होगा इसका ड्यूटी में, जहाँ पर भी हमारा कर्तव्य की सेंस आ जाए कि भाई ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जैसे मेरा कर्तव्य क्या है, भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमारा कर्तव्य, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। गाइस, इसी में एक यूज़ होता है लेस्ट का। गाइस देखते हैं, इसमें मैंने नोट नहीं लगाया, यहाँ पे आएगा वी शुड नॉट टेल अ लाई। इसी में गाइस यूज होता है लेस्ट का। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, लेस्ट, लेस्ट मार्क कर दो, लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। लेस्ट के साथ हमेशा शुड फॉलो होता है। जहाँ पर भी लेस्ट आ जाए, ब्लैंक आया है, कुछ आपके ब्लैंक में आ गया है और वहाँ पर आपको लेस्ट लिखा हुआ है, तो आप बिना झिझके शुड फिल कर देना,
1 मार्क का क्वेश्चन आता है लेस्ट में, ठीक है। तो जैसे लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, कि मेहनत करो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। वर्क फास्ट एक दूसरे एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, वर्क फास्ट जल्दी चलो ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, लेस्ट वी शुड गेट लेट। इसमें जो शुड है वो लेस्ट के साथ फॉलो होगा, कि ऐसा ना हो कि, नेगेटिव सेंस में, कि ऐसा ना हो कि ये हो जाए, जहाँ पर भी लेस्ट होगा वहाँ पर शुड फॉलो होगा। चलिए गाइस, अपने व्लॉग के ज़रिए मैंने शुड मोडाल आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो सेम इसी तरीके से लिखा होगा, थोड़ा और डिटेल में लिखा होगा, थोड़ा टिपिकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। चलिए गाइस, बाय। आप अपना ख्याल रखना।